सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 17 तारीख है, बुधवार है और आज के दिन में मुख्य रूप से हम आज के पहले पाठ पर थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि पहले पाठ का ही सारांश और उसका विषय को आज के सुसमाचार में आगे बढ़ा दिया गया है। पहला पाठ लिया गया है नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 5 से 7 और फिर पद संख्या 13 से 16 का प्रसंग है। इसमें इजरायली जनता का एक आचरण के बारे में, इजरायली जनता के आचरण के बारे में व्याख्या की गई है। इजरायली जनता अपने सच्चे ईश्वर को भूल जाती है, मूर्ति पूजा में चली जाती है, मनमाना आचरण करती है, हृदय की कठोरता बनाए रखती है, अहंकार और घमंड उनका कभी टूटता नहीं है। इसलिए पिता ईश्वर इस प्रकार के अपने वचन के द्वारा इस प्रकार से कहता है, धिक्कार असुर को, वह मेरे क्रोध की चड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैं उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजता हूँ। जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, मैं उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए असुर को भेजता हूँ। किंतु वह ऐसा नहीं समझता और मनमानी करता है। वह सर्वनाश करना चाहता और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहता है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिठाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया है। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चीं चीं तक नहीं की। इस प्रकार से प्रभु इजरायली जनता के विरुद्ध अपने उस एक प्रकार से निराशा को या फिर एक प्रकार से इजराइल जनता के प्रति जो उम्मीद उनके ईश्वर के दिल में थी उसको व्यक्त करता है। क्योंकि इजरायली जनता ने उस सच्चे ईश्वर की आराधना नहीं की, इधर उधर भटक गए और इस प्रकार से उनके जीवन में एक प्रकार का दंड, ईश्वर का प्रकोप का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जो मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 के प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु ईश्वर की स्तुति करता है। क्यों स्तुति करता है? आगे कारण बताया है, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। ईश्वर ने बहुत सारी महान बातों को, ईश्वरीय राज्य के रहस्यों को ज्ञानियों से छिपा के रखा है, समझदारों से छिपा के रखा है और उसको निरे बच्चों को प्रकट किया है। ये बच्चे कौन हैं? बच्चे वे हैं जो विनम्र हैं, जो विनीत हैं, जो सरल स्वभाव के हैं, जिसके अंदर दिखावा नहीं है, कपट नहीं है, बाहरी आडंबर नहीं है, जो प्रभु से सीखना चाहते हैं, जिनका दिल और मन प्रभु के लिए खुला हुआ है, प्रभु का वचन को ग्रहण करने के लिए वो तैयार हैं, वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार हैं, किसी भी प्रकार से घमंड, अहंकार उनके अंदर नहीं है। इन लोगों को बच्चों का दर्जा दिया गया। इसलिए ऐसे लोग ही ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे, ईश्वर की बातों को सुन पाएंगे, ईश्वर की बातों को ग्रहण कर पाएंगे और उसके अनुसार जी पाएंगे। घमंडी और अहंकार ये सोचते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा एक मनोभाव वाले लोग ज्ञानी और समझदार के कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो ईश्वर की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने हृदय की कठोरता बरकरार रखते हैं, अपने अहंकार में, घमंड में जीते हैं, उनको ईश्वर ने इन सभी महान अद्भुत बातों को प्रकट नहीं किया। भले उनके पास ज्ञान है, भले उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ईश्वर ने अपने
रहस्यमय बातों को, महान बातों को उनको प्रकट ना करते हुए निरे बच्चों को प्रकट किया है। और प्रभु यीशु यही कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में यही कहता है कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र विनीत हूँ। यानी कि छोटे बच्चों जैसा जो बनता है, विनम्र विनीत बनता है, वही प्रभु से सीख सकता है। जो सोचता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपना जीवन अपने आप जी सकता हूँ, इस प्रकार का अहंकार घमंड वाले लोग प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं स्रोत 24 प्रसंग 3, 4 और 5 में लिखा है, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा। जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, जिसका मन संसार के चीज़ों पर नहीं भटकता, बल्कि जिसका मन और दिल ईश्वर में टिका हुआ है, वही ईश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा। यानी कि प्रभु के दृष्टि में बच्चे वही हैं जो प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाते हुए, अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हुए, प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जो जीता है, वही उस बच्चों के कैटेगरी में आते। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर बात बताई है, निरे बच्चों को प्रकट किया है। बहुत सारे रहस्य में बातों को ज्ञानियों से, समझदारों से छिपा कर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हम भी उस निरे बच्चों के भांति, निरे बच्ची प्रभु के पास जाएं, हर दिन हर समय निरे बच्चों के भांति। इसलिए प्रभु यीशु ने बच्चों को लेकर बड़ों को समझाया, बच्चों के जीवन का उदाहरण का जिक्र करते हुए बड़ों को समझाया, क्योंकि बच्चे दिल और मन के अच्छे और सच्चे, और प्रभु ने उनकी तारीफ की। और प्रभु ने बड़ों से ये कहा, जब तक तुम इन बच्चों जैसे नहीं बनोगे, यानी कि निष्कपट निर्दोष नहीं बनोगे, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यही बात प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को बताई। वही बात आज प्रभु हम सबों को बताता है। अगर हम बच्चों के समान होंगे, प्रभु निरंतर अपने रहस्य में बातें में प्रकट करेंगे, हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे। और जितना हम लोग प्रभु के ईश्वर के राज्य की बातों को समझेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके रहस्यों को समझेंगे, उतना हम प्रभु के नज़दीक जा पाएंगे, प्रभु के प्रेम में बढ़ पाएंगे, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। और हमारा आध्यात्मिक जीवन दिन प्रतिदिन हम लोग विकसित होते जाएंगे। इसलिए प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए हम अपना हृदय को कठोर ना बनाएं, बल्कि उसको प्रभु के वचनों के लिए एक प्रकार की दिल रूपी खेत को खुला रखें, ताकि वचन रूपी बीज बोया जाए, वो अंकुरित हो जाए। आने वाले दिनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। इस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। उस प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर अपनी महान कृपा और अनुग्रह हम सबों पर बनाए रखें। प्रभु का अनुग्रहकारी हाथ हम सबों पर बना रहे, प्रभु की कृपा की दया की दृष्टि हम सबों पर बनी रहे, ताकि हम प्रभु के सानिध्य में निरंतर आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।